नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मन के बारे में जानेंगे, मन को गहराई से जानेंगे। और आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मन को जानना ज़रूरी है अगर ओसीडी को ठीक आप करना चाहते हो तो। और क्यों मैं आपको बार बार मन के बारे में जानने को कहता हूँ, मन के बारे में समझाता हूँ। आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा और गहराई से हर एक बात समझाऊंगा, जिनको समझ के आप अपनी ओसीडी को भी ठीक कर सकते हो और अपने जीवन को भी आप बेहतर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मन क्या है, किस चीज़ को मन कहते हैं और मन का कार्य क्या है। हमारे अंदर जो विचारों की दुनिया है उसको मन कहते हैं। हमारे अंदर जो भी विचार आता है वो कहाँ से आता है? मन से आता है। अब वो विचार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे अंदर कोई भी थॉट अगर आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का थॉट हो, किसी भी टाइप का थॉट हो, वो कहाँ से आता है? मन से आता है। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है? मन से विचार आता है लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि वो हमसे आता है, हम उसको लाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन में विचार आता है और मन ही विचार लाता है। बुरे विचार भी मन से ही आते हैं, लेकिन हम उनका दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। हम सोचते कि हम बुरा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बुरा नहीं सोचते हैं, हम बुरे विचार नहीं लाते हैं, मन लाता है। मन सोचता है, मन सोचता है, आप नहीं सोचते हो। अब आप एक और प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो कि सर, मन भी तो हमारा ही है ना। हाँ, सही बात है, लेकिन हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। हमारा मन होना अलग बात है और हम ही होना वो अलग बात है। ठीक है, हमें अपने आप को से जोड़ना नहीं है मन से, और हमने जोड़ लिया है, यही तो दुख का कारण है। मन कुछ भी सोचता है, हमें लगता है कि वो हम सोच रहे हैं या वो हमारी वजह से आ रहा है। मन कोई भी विचार लाता है, चाहे भगवान के बारे में गाली लाता हो, कोई सेक्सुअल थॉट लाता हो, कोई हार्मफुल थॉट लाता हो, कुछ भी लाता हो, कोई गंदगी वाला किसी भी तरीके का थॉट अगर मन ला रहा है, हम क्या सोचते हैं कि हम ला रहे हैं, जबकि हम नहीं लाते हैं, मन लाता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने दिल को धड़काते हो? बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि मैं अपने दिल को धड़काता हूं, मेरे दिल की धड़कन मेरी वजह से चल रही है, मैं चला रहा हूं? क्या आप ये कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो आपके मन के अंदर जो चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है, वो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कर रहा हूं? आप कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। आपकी किडनी ब्लड को प्योरीफाई करती है, हर रोज कई लीटर ब्लड प्योरीफाई करते हैं। क्या आप ये कह सकते हो कि मैं करता हूं, सोच समझ के करता हूं कि आज 1 लीटर करना है, कल 2 लीटर करना है, आज 2.5 लीटर करना है? नहीं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि आप नहीं करते हो। देखिए, बाहर जो कुछ भी होता है, शरीर के बाहर जो कुछ भी होता है, वो हम करते हैं, हम करते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, और वो अंदर कहीं भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी हो सकता है, अंदर जो शरीर के हो रहा है वो हम नहीं करते हैं। वो नेचर के हिसाब से होता है, नेचर उसको करवाता है। उसको आपको समझना है, इस बात को समझना है, इस फर्क को समझना है। तो मन भी अंदर ही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है ना। मन अंदर है, दिमाग अंदर है, तो अंदर जो भी चीज है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मन अगर बुरा विचार ला रहा है तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो मन ला रहा है, अपने आप ला रहा है, अपने नेचर के हिसाब से ला रहा है। क्या है मन का नेचर? सोचना, सोचना। क्या सोचना? अच्छा सोचना नहीं, कुछ भी सोचना, कोई भी विचार लाना, चाहे वो विचार अच्छा हो या बुरा हो, मन को मतलब नहीं है। मन को मतलब नहीं है कि विचार अच्छा है या बुरा है। मन का काम क्या है? लाना, बस विचार लाना।
अब वो विचार कैसे भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते कि पहली बात वो विचार हमने लाया है, एक गलती। काफ़ी सारे वहम में हम पड़ जाते हैं, काफ़ी सारे वहम में पड़ जाते हैं। पहला वहम कि विचार हम लाते हैं, पहला। दूसरा कि विचार अब जो आ गया है अब वो सच हो जाएगा, ये भी वहम है। मन विचार ला जरूर सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकता है, उस विचार को वास्तविक नहीं कर सकता है, उस सोच को कभी सच नहीं बना सकता है। मन सिर्फ सोच सकता है, इतना ही मन का दायरा है। आप उसको पता नहीं कितना बड़ा बना लेते हैं, मन ही मन। आप उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना वास्तविक बना लेते हैं, जबकि वो है नहीं। मन सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, इस बात को आपको समझना है। सोच सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है मन आपका। बुरा सोच सकता है मन आपका, ज़रूर सोच सकता है। मेरा, किसी का भी मन बुरा सोच सकता है, लेकिन बुरा कर नहीं सकता है। और जब बुरा कर ही नहीं सकता है तो डरना किस बात का? क्यों डरते हो मन से? क्यों डरते हो मन से? क्यों डरते हो बुरे विचारों से? क्यों डरते हो बुरे विचारों से? क्योंकि बुरे विचार आप सोचते हो कि मैं ला रहा हूँ, आप नहीं ला रहे हो, मन ला रहा है। और आप फिर ये भी सोचते हो कि वो सच हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ना विचार आप ला रहे हो और ना विचार सच होंगे, मन ला रहा है जो कि कभी सच नहीं होंगे। इस समझ को आपको पैदा करना है, इस समझ को आपको पैदा करना है। इस समझ को पैदा करके आप पूर्ण रूप से ओसीडी से बाहर आ सकते हो। और मैं इसलिए बार बार मन को समझने की कहता हूँ, सीधा जड़ की बात करता हूँ। शायद ही कोई इतनी गहराई से मन के बारे में आपको समझाता होगा, शायद ही मन के बारे में कोई इतनी गहराई से बात करता होगा। विचार कहाँ आते हैं? विचार कौन लाता है? मन लाता है। जड़ पर मैं काम करता हूँ, सीधा जड़ पर ही वार करता हूँ और ओसीडी को खत्म करता हूँ। और आप भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, समझ को पैदा करके। सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गड़बड़ कहाँ है? समझ में गड़बड़ है कुछ और, समझते कुछ और हो। बुरा विचार लाता मन है, सोचते हो कि आप लाते हो। एक ये क्या है? गलत समझ ही तो है। इसी समझ को तो सही करना है। विचार काल्पनिक होते हैं, आप सोचते हो कि वास्तविक होते हैं। विचार कभी भी सच नहीं होते, आप सोचते हो कि सच हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? गलत समझ ही तो है। इसमें क्या दवाइयाँ खाना, क्या करना, मतलब क्यों दवाइयाँ हम खाते हैं? अपनी परेशानी को बढ़ाते हैं, अपने पैसे भी लगाते हैं और फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। सिर्फ समझ के माध्यम से, सिर्फ अपने इस मन को जान के, अपने इस मन को समझ के आप अपनी ओसीडी से मुक्त हो सकते हो। ओसीडी सिर्फ एक वहम है और डर है, जो कि वास्तविक नहीं है, पूर्ण रूप से काल्पनिक है, जो कि आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओसीडी का जो पेशेंट है वो इसलिए नहीं परेशान है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा होता है, नहीं। ओसीडी का पेशेंट कभी इसलिए परेशान होता ही नहीं है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हो रहा होता है, नहीं। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर की ज़िंदगी ठीक ठाक रहती है, बाहर कुछ नहीं हो रहा, बाहर सब कुछ सही है, बीवी बच्चे बेटा सब कुछ बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अंदर परेशान है, अंदर लगता कि पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा, भगवान पता नहीं क्या कर देंगे, मैं पता नहीं किसको हार्म कर दूंगा, गंदगी से पता नहीं क्या हो जाएगा। होता कुछ नहीं उनकी ज़िंदगी में, बस डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ कल्पना से डरते हैं क्योंकि उसको वास्तविक समझते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो वास्तविक नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है। इतना आपको समझना है, इतनी समझ आपको पैदा करनी है, और आप इस समझ को पैदा करके ओसीडी से हमेशा के लिए ठीक हो सकते हो, बिना किसी दवाई के हो सकते हो। क्योंकि समझने के लिए कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है और उस पर विचार करना है और अपनी समझ को सही करना है, बस।
सिर्फ इतना आपको करना है। आप मुझसे अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। मैं आपकी काउंसलिंग करूँगा, आपको समझने में मदद करूँगा। आपकी जो भी OCD है उसके ऊपर अच्छे से आपकी काउंसलिंग करेंगे, सेशंस प्रोवाइड करेंगे और उसको डीपली समझेंगे और ठीक करेंगे जड़ से, बिना किसी दवाई के, पूर्ण रूप से, हमेशा के लिए। तो ये बातें आपको समझनी है। डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। किससे डरते हो? विचारों से, विचारों से डरते हो, विचारों से। वास्तविक नहीं है आपके विचार। किससे डरते हो? सोच से। सच नहीं है आपकी सोच, सिर्फ काल्पनिक है, सिर्फ काल्पनिक है, सिर्फ वहम मात्र है। तो उससे डरिए मत, समझिए कि कल्पना है, डरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों को आपको समझना है और समझ के माध्यम से अपनी OCD से मुक्त हो जाना है और ठीक हो जाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर लौटूंगा एक और अच्छी वीडियो के साथ। फिर आपके साथ बात करूंगा, फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ समझाऊंगा जिसको समझ के आप अपनी OCD को ठीक कर पाएंगे, आप अपनी सफरिंग से मुक्त हो पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो।